बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स सिविल 2 to 3 का आज हमारा 7वां लेक्चर है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ आरसीसी। इसमें सबसे पहले फॉर्म वर्क, आपने फॉर्म वर्क लगाना है वो किस किस्म का होना चाहिए। कंक्रीट को फॉर्म वर्क क्यों लगाया जाता है? कंक्रीट को मतलूबा शक्ल में डालने के लिए फॉर्म वर्क लगाया जाता है। मसलन आप छत बनाते हैं तो छत की शक्ल में बनाने के लिए छत जैसा छत की तरह का फॉर्म वर्क लगाएंगे, कॉलम बनाएंगे, उसी तरह आपने उसकी डिजाइन करना है। या बीम बनाने के लिए उसको फॉर्म वर्क को उसकी मतलूबा शक्ल देने के लिए फॉर्म वर्क लगाएंगे। इसमें फॉर्म वर्क में सबसे पहली चीज आ जाती है मटेरियल। फॉर्म वर्क का मटेरियल कैसा होना चाहिए? प्लाईवुड या स्टील यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। प्लाईवुड या स्टील का फॉर्म वर्क इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें भी कोशिश की जाती है कि प्लाईवुड या स्टील का जो भी फॉर्म वर्क इस्तेमाल करें वो साफ सुथरा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो टेढ़ा होगा, फॉर्म वर्क टेढ़ा होगा तो जो आप उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो भी टेढ़ा बनेगा। अगर कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम अगर थोड़ा सा कम होगा तो वो कॉलम टेढ़ा बन पाएगा। इसी तरह इसका फॉर्म वर्क में अगली जो इसकी मटेरियल के पास अमूदी सार है, अमूदी सार है या प्रॉप्स इनको कहा जाता है। प्रॉप्स टेक्निकल नाम प्रॉप्स। ये भी लकड़ी के या स्टील के मुहैया किए जाएंगे और ये जो अमूदी सहारे होंगे उनके सारा लोडिंग पर आता है, ये मजबूत होने चाहिए। मजबूत होंगे तो आपकी शटरिंग कारआमद होगी, कामयाब होगी। उसके बाद अगली इसका आ जाएगा सरफेस फिनिशिंग। फिनिशिंग जो फॉर्म वर्क होना आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साफ सुथरा होना चाहिए। और इस्तेमाल से पहले इन पर साबुन का महलूल या तेल वगैरह लगाना चाहिए ताकि जो इस पर कंक्रीट आएगी वो इसकी सतह के साथ चिमट ना सके। इसके बाद कैम्बर। कैम्बर दरमियान से फॉर्म वर्क को दरमियान से उठाया जाता है, ठीक है, ताकि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, छत बना रहे हैं, उसका बारिश का पानी जो उसकी छत के ऊपर ना खड़ा हो सके और एक साइड से नीचे उतर सके। और अगर बीम और स्लैब के लिए कैम्बर बना रहे हो तो उसकी शरह जो दी जाती है कैम्बर की वो 1:50 रखी जाती है, 1। उसके बाद आगे आ जाता है फॉर्म वर्क नंबर 5वां पॉइंट, फॉर्म वर्क उतारना। फॉर्म वर्क किस स्ट्रक्चर के लिए, फॉर्म वर्क किस टाइम के बाद उतारा जाएगा उसके लिए बात करते हैं। बुनियाद, स्टोन या स्लैब। अगर वो बुनियाद के लिए, कॉलम के लिए या स्लैब के लिए, अगर इनके अतराफ की शटरिंग उतारनी हो तो 2 दिन बाद हम उसकी शटरिंग उतार सकते हैं। अगर स्पैन स्लैब के लिए 12 फुट तक हो तो इसकी जो निचली सतह होगी, निचले जो हिस्सा होगा उसको हम 7 दिन बाद उतारेंगे, 7 दिन बाद इसकी शटरिंग उतारेंगे। और अगर स्पैन 12 फुट से ज्यादा हो, 12 फुट से ज्यादा हो स्पैन, ये स्लैब की बात हो रही है, स्लैब में, तो इसको 14 दिन बाद इसकी शटरिंग उतारेंगे। इसी तरह अगर हम
स्पैन 20 फुट तक हो डार्ट और बीम के लिए, डार्टों के बीम और बीम के लिए 20 फुट तक स्पैन हो, किस चीज के लिए, डार्ट या बीम के लिए, तो उनके अतराफ, उनकी जो निचली हिस्से होते हैं, निचली साइडें होंगी, वो हम 14 दिन बाद उतारेंगे, 14 दिन बाद। इसी तरह अगर 20 फुट से ज्यादा हो स्पैन हो तो उसके लिए 21 दिन बाद शटरिंग को उतारा जाता है। रीइंफोर्समेंट, अगला रीइंफोर्समेंट, इसके लिए हम माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर माइल्ड स्टील इस्तेमाल की जाती है और तस्वीरात के मुताबिक जो स्पेसिफिकेशन में चीज बताई गई हो, ड्राइंग बताई गई हो स्पेसिफिकेशन में, उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसी का अगला जो दायरा है, सरियों को, सरिये मोड़ना। जब सरियों को मोड़ा जाता है तो उसको, ये ठंडी हालत में सरिये को मोड़ा जाता है, ठंडी हालत में सरिये को मोड़ना चाहिए। और इंजीनियर की हिदायत के मुताबिक इसको मोड़ा जाता है, या तस्वीरात के मुताबिक, जो तस्वीरात स्पेसिफिकेशन में जो चीज़ दी गई हो, जिस नुक्ते में दी गई हो, उसके मुताबिक, तस्वीरात के मुताबिक इसको मोड़ा जाता है। उसके बाद अगली चीज चढ़ाव या ओवरलैप। कोशिश की जाती है कि जो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं उसकी पूरी लेंथ इस्तेमाल की जाए। अगर किसी जगह पर सरिया का टुकड़ा डाला पड़ जाए तो वो इंजीनियर की हिदायत के मुताबिक उसको काट कर उसका ओवरलैप किया जाता है, पूरी लेंथ का इस्तेमाल। उसके बाद सरियों को अपने मुकाम पर रखना, अपने मुकाम पर रखना। फॉर्मवर्क के अंदर सरियों को अपनी जगह पर रखा जाता है, जो जगह इसकी ड्राइंग बताई गई हो, जिस तरतीब में ड्राइंग में जाहिर किया गया हो, उस तरतीब में सरियों को रखा जाता है। ड्राइंग में जाहिर की गई उसमें रखा जाता है। उसके बाद अगर आम बीम और स्लैब के लिए सरिया रखने हों, आम बीम या स्लैब की सूरत में, तो इसमें कंक्रीट कवर साइज के मुताबिक दिया जाता है, जिसको हम चेयर्स कहते हैं, चेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, चेयर दी जाती है। उसके बाद अगर डबल रीइंफोर्स्ड बीम हो, तो इस सूरत में कैंटिलीवर और स्लैब की सूरत में, कैंटिलीवर, स्लैब, बीम या स्लैब की सूरत में सरियों को अपनी जगह पर रखने के लिए इसमें चेन स्पेसर या सपोर्ट बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आरसीसी, अगर आरसीसी की दीवार या कॉलम हो तो उस सूरत में सांचे, लकड़ी के सांचे इस्तेमाल किए जाएंगे, लकड़ी के सांचे इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट डालना, इसमें कंक्रीट को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी प्लेसिंग होती है, साइड पे डाला जाता है। इसमें भी चेक किया जाता है कि अगर 3 फुट या 1 मीटर से ज़्यादा हाइट हो तो उसमें कंक्रीट को डालने के लिए इसमें शूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ इतनी ज़्यादा ऊंचाई से कंक्रीट नहीं फेंकनी चाहिए क्योंकि इसमें सेग्रीगेशन पैदा होती है। उसके बाद कंक्रीट को दबाना, कॉम्पैक्शन, कंक्रीट को दबाने के लिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें जो वाइड्स हैं वो खत्म हो जाए, अच्छी तरीके से कंक्रीट कॉम्पैक्ट हो जाए। अगर वो वाइब्रेटर साइड में इस्तेमाल इसका मुयसर ना हो
तो बस स्टील रॉड के जरिए इसकी वाइड्स को निकाला जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जोड़ लगाने के लिए इसमें किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन जब काम इस वजह से रुकना पड़ जाए तो उसमें जोड़ दिया जाता है, और ज़्यादा जोड़ नहीं देने चाहिए, और अगर किसी जगह पर मुहैया करना पड़ जाए तो वो भी ड्राइंग के मुताबिक जो आपको ड्राइंग के मुताबिक जो बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन जोड़ जहाँ पर देना चाहिए वहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है फिनिशिंग। आखिरी इसमें हमारा फिनिशिंग में छत की सूरत में लकड़ी का बरमाला इस्तेमाल करेंगे, वो भी कंक्रीट के इब्तदाई सेटिंग टाइम होने के बाद लकड़ी का बरमाला इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जब फॉर्म वर्क को उतारा जाता है तो उसमें भी कोशिश की जाती है कि उसमें जब फॉर्म वर्क उतारते हैं तो इंचार्ज जो इंजीनियर होता है उसको चेक करवा देते हैं, छत को चेक करवाया जाता है, और अगर उसमें कोई निकास हो तो फौरी तौर पर उसको हल किया जाता है। अगर ज़्यादा निकास हो तो उसके सूरत में फिर उस सारे स्ट्रक्चर को रिमूव करना पड़ता है। इसमें आखिरी जो पॉइंट है वो होगा कंक्रीट को टेस्ट करना। इसके लिए इस्लाम टेस्ट होता है, वर्कबिलिटी मालूम करने के लिए इस्लाम टेस्ट किया जाता है। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट की ताकत मजबूती मालूम करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक के लिए के साथ